हेलो स्टूडेंट, ड्रीम एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कारक विभक्ति के बारे में, यानी कि प्रथमा और द्वितीया, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी पूरी डिटेल से। अब अपन आज वो आपकी तृतीय विभक्ति करण कारक। करण क्या होता है? साधकतम करणम, यानी कि क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसकी करण संज्ञा यानी कि तृतीय विभक्ति होती है। क्रिया की सिद्धि कैसे? जैसे मान लो कोई कार्य अपन कर रहे हैं तो कार्य करने के अंदर जो अपने सबसे अधिक सहायता करता है वो सहायता करने वाला क्या होता है? करण होता है। और उस करण के अंदर क्या होती है? तृतीय विभक्ति होती है। जैसे जागृति कल में लिखती, यानी यहाँ पर एक जागृति जो करता है वो कलम में लिखती यानी कि पेन से लिखती है, तो कल में उसका क्या हुआ? उसकी कार्य करने में सहायक के रूप में कर रहा है, तो कल में नाम की तृतीय विभक्ति हो गई। वैशाली जलेन मुखम प्रचलति, यानी वैशाली है जो जल से अपने मुख को धोती है, यानी मुख को धोने के अंदर किसकी सहायता ले रही है? जल की। यानी सहायता कौन कर रहा है? जल कर रहा है, तो ये जलेन क्या हो गया? इसका करण हो गया। अब इसके बाद में अपन आगे बात करेंगे क्रमवाची अथवा भाववाची के अनुत्कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। देखिए जो वाची परिवर्तन आपका टॉपिक है उसमें आपने पढ़ा भी था कि वाची तीन प्रकार के होते हैं, कर्तवाची, क्रमवाची और भाववाची। अब जो आपके क्रमवाची और भाववाची होता है उनका जो अनुत्कर्ता होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति होती है। अब देखते हैं, अपने को रामायण लेखा लिखे थे, यानी राम के द्वारा लेख को लिखा जाता है, तो ये रामायण किसका उदाहरण है? लेख लिखे थे, एक कर्मवाची का उदाहरण है। तो इस कर्मवाची का जो कर्ता कौन है यहाँ पर? रामायण। तो रामायण में भी कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अब इसके बाद में दूसरे नंबर पर टॉपिक कर चर्चा करते हैं तेन हसीते। अब देखो तेन हसीते उसके द्वारा हंसा जाता है, उसके द्वारा किसके? तेन के द्वारा। तो यहाँ पर भाव की प्रधानता हो रही है, तो ये अभी भाववाची का उदाहरण है। तो तेन, इनके अंदर भी आपके तृतीय विभक्ति होगी, यानी कि आपके जो कर्मवाची और भाववाची होता है उनका जो अनुत्कर्ता होता है उनमें भी तृतीय विभक्ति होती है। अगला नियम आता है आपके संयुक्त अप्रधान। संयुक्त अप्रधान का मतलब क्या हुआ कि सह, साकम, साद्रम और समम, इन सब का इतिहास होता है सात, यानी सह, साकम, साद्रम, समम शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति होती है। यानी कि वाक्य में कहीं भी इन चारों शब्दों में से कोई भी एक शब्द आ जाए तो उनके योग में तृतीय विभक्ति इनकी करण संज्ञा होती है। जैसे जनक पुत्रेण सह गजति, देखिए यहाँ पर सह के कारण पुत्र में पुत्र का बना तृतीय विभक्ति पुत्रेण, यानी पिता, जनक बोलते हैं पिता को, पिता पुत्र के साथ में जाता है। सीता गीत्या साकम पढ़ती, देखो यहाँ पर साकम आया तब यहाँ गीता से बना गीत्या तृतीय विभक्ति। अगला है ते स्वमित्रैः साद्रम क्रीडन्ति, यहाँ पर साद्रम आया तब यहाँ पर सौमित्रैः यानी कि तृतीय विभक्ति बनी, सौमित्र से बना सौमित्रैः। और अगला है तो हम गुरुना समम वेद पाठम करोषि, तो यहाँ पर समम शब्द के कारण यहाँ पर गुरुना, गुरु शब्द से बना है तृतीय विभक्ति में गुरुना, यानी समम शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर बना गुरु से गुरुना। ये है आपके संयुक्त अप्रधान है, साकम, साद्रम, समम के योग में तृतीय विभक्ति होती है। अभी जो अगला नियम है आपकी तृतीय विभक्ति में यनांग विकार, बहुत इंपोर्टेंट नियम है। इससे पहले आपने पढ़ा था संयुक्त अप्रधान है, वो भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार प्रश्न आता है और आने का भी चांस है। तो इसके बाद में यनांग विकार सूत्र क्या कहता है? जिस विकृत अंग से अंग विकार लक्षित होता हो उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है, यानी जिसे अंग के अंदर अपने को कुछ विकृति मालूम होती है, लक्षण मालूम होते हैं, उस विकृत अंग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे बालक कर्णेन बधिर वर्तते, यानी यहाँ पर जो बालक है वो कानों से क्या है? बधिर, बहरा, तो ये इस विकृत अंग के अंदर कोई कमी है, इस कमी को महसूस किस अंग से होती है? कान से, तो इस कर्णेन में आपकी तृतीय विभक्ति हुई है। अगर साधु पादेन खच अस्ति, साधु है, पादेन बोलते हैं पैरों से, खच बोलते हैं विकलांग, अस्ति नहीं है, तो यहाँ पर वो पैरों से विकलांग है, तो जिस अंग में कमी होती है उसी अंग में तृतीय विभक्ति होती है, तो यहाँ पर पड़ेगा पादेन में तृतीय विभक्ति है। अगला है श्रेष्ठी शीर्षा खलवाड़ विद्यते, यानी श्रेष्ठी नाम की कोई छात्रा है या कोई औरत है, वो शीर्षा, सिर से, खलवाड़ बोलते हैं गंजा, यानी कि गंजी है, तो यहाँ पर उसके किस अंग में कमी है? सिर में, तो सिर से बना है शीर्षा, शीर्षा में क्या है आपके? तृतीय विभक्ति है। बहुत इंपोर्टेंट नियम है, जिस अंग के अंदर कुछ कमी मालूम होती है उस कमी वाचक शब्द में अंगवाचक में ही तृतीय विभक्ति होती है। अब अगला नियम है आपके इत्थंभूत लक्षण। इत्थंभूत लक्षण क्या मतलब हुआ? जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है तो उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। यदि अपन किसी की पहचान करते हैं तो उसकी पहचान जिस चिन्ह से होती है उस चिन्हवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स जटा भी तापस प्रतीयते, यानी वह
जटा भी यानी जटाओं से तापस यानी कोई तपस्वी प्रतीत होता है, यानी उसकी पहचान हम कैसे कर रहे हैं? जटाओं से। तो जटा शब्द से बना है जटा भी तृतीय विभक्ति। तो जटा भी, अब उसकी पहचान किससे की? चिन्हवाचक शब्द क्या था यहाँ पर? जटा भी, जटाओं से। तो अपन यहाँ पर जटा भी में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। अगला है स बालक पुस्तकई छात्र प्रतीयति, यानी वो बालक पुस्तक से छात्र प्रतीत हो रहा है, यानी उसकी अपने छात्र की पहचान किससे की? पुस्तक से। तो पुस्तक का तृतीय विभक्ति बना पुस्तकई। तो पुस्तकई में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। इसके बाद में अगला नियम है हेतु। हेतु का मतलब क्या है कि हेतुवाचक शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है। हेतुवाचक मतलब किसी का कोई कारण बताना। कारणवाचक शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स अध्ययन वसति, यानी वो अध्ययन के लिए यहाँ पर रहता है, वो अध्ययन के लिए रहता है, तो यहाँ पर उसका रहना कारण क्या बना? अध्ययन। तो अध्ययन में कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया। विद्या या यश वर्धते, यानी विद्या से यश बढ़ता है, तो विद्या शब्द से तृतीय विभक्ति बना विद्या। विद्या, विद्या की तृतीय विभक्ति है। इस हेतुवाचक शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। तो अगला नियम है आपके प्रकृत्यादिव्य उपसंख्या नाम, यानी प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृत्यादिव्य उपसंख्या नाम मतलब हुआ है प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्दों में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे स प्रकृत्या साधु अस्ति, यानी वो प्रकृति से ही साधु यानी कि सज्जन है। गणेश सुखेन जीवति, यानी गणेश सुख से जीता है। तो यहाँ पर उसकी सुखेन और प्रकृत्या ये इसकी क्या है? क्रिया विशेषण है। इस कारण इनमें भी आपके तृतीय विभक्ति है। अगला नियम है, बहुत इंपोर्टेंट नियम है आपके, निषेधार्थक अलम शब्द के योग में भी। निषेधार्थक अलम मतलब क्या हुआ कि किसी को मना करना, रोकना, उसको बोलते हैं निषेधार्थक। इन अलम शब्द का अर्थ यदि निषेधार्थक अर्थ में है, यानी कि मना करना, रोकना अर्थ में है, तो इस अलम शब्द के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है। जैसे अलम हसीतैन, यानी हंसो मत। यहाँ पर हसीतैन का मतलब है अलम आ गया, तो यहाँ पर बोले रोकना है। अलम हसीतैन, यहाँ पर हसीतैन बड़ा है तृतीय विभक्ति में। अगला है अलम विवादैन, यानी विवाद मत करो। तो यहाँ पर निषेधार्थक अर्थ है, इसका विवाद से बना विवादैन। इस कारण इस अलम शब्द के योग में यहाँ पर तृतीय विभक्ति होती है।